हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, अभी थोड़ा ठीक हूँ, मतलब जैसे रहती हूँ। और मौसम की बात की जाए तो अभी गर्मियाँ शुरू हो ही गई हैं। कल सुबह काफ़ी बिजली कड़की और आंधी भी आई, लेकिन थोड़ा बहुत उसके साथ बूंदाबांदी हुई, छींटे बौछारें आई बारिश की। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं आई। और बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोगों के गांव शहर में कैसा कैसा है मौसम। तो दोस्तों, आप लोग आज थंबनेल देख के आप लोगों ने इस विषय में कई लोग, सब मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने, ये काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है और ऐतिहासिक भी है। इतिहास में शायद पहली बार होने जा रहा है हमारे देश में। तो आप लोगों ने इस विषय में ज़रूर देखा होगा, कोई ना कोई वीडियो किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आजकल फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो या इंस्टा पे, कहीं भी, हर जगह। मैं इन्हीं तीनों पे हूँ, बाकी जो ये टेलीग्राम वगैरह ये वो मैं कुछ यूज नहीं करती हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा इस विषय पे और इस गंभीर मामले पे, इस भावुक कर देने वाले मामले पे ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही मतलब दर्दनाक और भावुक और ऐतिहासिक विषय पे, निर्णय पे जो फैसला किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने। तो मैं उस पर बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, थंबनेल में जो ये फ़ोटो लगी है, ये है गाज़ियाबाद के हरीश राणा की। हरीश राणा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सीयू में ये सिविल इंजीनियरिंग के छात्र थे और 2013 में, अगस्त महीने में 2013 में अपने पीजी के हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर के उन पे काफ़ी गंभीर चोटें आ गई थी। मतलब 100% वो माइंड डेड हो गए थे, उनका ब्रेन डेड हो गए थे, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा था और उनकी हड्डियों के मतलब पूरी हड्डियाँ वगैरह टूट चुकी थी। चौथी मंजिल से गिरे थे। कोई बोला था कि उन्हें धक्का दिया था किसी ने। कल मैं एक उसमें जुड़ी हुई थी किसी न्यूज़ चैनल में लाइव में, तो वहाँ पे एक उनकी क्लास जो उनकी बैचमेट थी उस समय की, तो वो भी जुड़ी हुई थी। तो वो कह रही थी कि किसी ने धक्का दिया है और जिसने धक्का दिया है वो अभी पता नहीं कौन सी पार्टी का है, लेकिन वो एमएलए है। तो दोस्तों, देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा और एक तरफ से मुझे संतुष्टि भी हुई, क्योंकि जो इस प्रकार की पीड़ा को झेलता है वही महसूस कर पाता है। कभी कभी मतलब लाइफ इतनी पेनफुल हो जाती है, जीवन इतना दर्दनाक हो जाता है, इतनी पीड़ा हो जाती है कि इंसान सोचता है कि काश कोई ऐसी नींद हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि मैं सोऊं और सोता ही रह जाऊं, सो ही रह जाऊं। मैंने भी ऐसा दर्द झेला है, भले ही मैं कहीं से गिरी नहीं हूँ और ना मैं ब्रेन डेड हुई हूँ और ना मुझे इतनी चोटें आई हैं, लेकिन मेरी जो डिजीज़ है वो भी काफ़ी मतलब ऐसी डिजीज़ है जिसका भी मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं है। और मेरी भी कभी ऐसी दशा हो जाती है, इतना पेनफुल मेरा पूरी बॉडी हो जाती है। मतलब मेरे शरीर पे कोई पूछने के लिए भी, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, बच्चा, तो ऐसे पूछने के लिए भी हाथ भी ऐसे करेंगे कि बुखार तो नहीं चल रहा, उतने में ही मुझे काफ़ी पेन हो जाता है और मैं बहुत रोती हूँ उस समय, और देखने वाला भी काफ़ी दर्द में रहता है। तो हरीश राणा 2013 में अपने पीजी के चौथी मंजिल से गिर गए थे और वो सिविल इंजीनियरिंग के छात्र थे
और टॉपर थे अपने कॉलेज के, मतलब CU के, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के टॉपर छात्रों में से थे। तो उसके बाद उनका कुछ दिन तो उनका हॉस्पिटल में इलाज चला, एम्स में, लेकिन उसके बाद उनके माता पिता उनको घर ले आए और उसके बाद माननीय न्यायालय ने उस समय उनके लिए भी टीमें, बहुत सारे डॉक्टरों की टीमें गठित की और उनकी निगरानी में उन्हें घर पे सारा लाइफ सपोर्टिव सिस्टम होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वो उन पे घर में अरेंज किया। और उनके फादर बोल रहे थे कि कोर्ट के जो आदेश पे हमें नर्स और फिजियोथेरेपिस्ट भी प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन कुछ फिजियोथेरेपिस्ट तो कुछ समय रहे, लेकिन उसके बाद हमने खुद ही हरीश का जो छोटा भाई है वो और मैं फिजियोथेरेपी करते थे। और नर्स के लिए हमने मना किया क्योंकि घर में इतनी वो भी नहीं थी जगह। तो दोस्तों 13 साल से अपने बच्चे को इस हाल में देख रहे थे माता पिता, और काफ़ी दर्दनाक हाल में। और हरीश के 1 महीने का जो खर्चा है वो 32,000 के लगभग है, और वो पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हैं, चाहे सांस लेना हो, चाहे फूड हो, मतलब उनका जो खाना पीना है, चाहे जो उत्सर्जन वगैरह, जो यूरिन या पॉटी वगैरह जो भी है, चाहे उनको मेडिसिन देनी हो, वो पाइप के थ्रू ही उनको दिया जाता है। तो पहले भी हरीश के पिता ने काफ़ी, उनको जब माता पिता ने काफ़ी दर्दनाक उनकी हालत देखी और जो उनके हालत में हो रहा जो सुधार था उनकी स्वास्थ्य में, वो 0% ही रहा कई सालों तक, बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ उनकी हालत में। तो कुछ साल पहले उन्होंने निचली अदालत में इच्छा मृत्यु के लिए अर्जी लगाई थी, तो वो खारिज हो गई थी। फिर उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पे कुछ समय लड़ाई लड़ी इस विषय में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी ये फैसला लेना साधारण नहीं था। उन्होंने भी एम्स के कई डॉक्टर्स का एक बोर्ड बिठाया, जिसमें एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर और न्यूरोलॉजिस्ट और जो मेडिसिन वाले हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स की, ऑर्थोपेडिक, सब की एक टीम, कार्डियोलॉजिस्ट, इनका एक बोर्ड बिठाया और गुपचुप तरीके से ये काम हुआ। और उन्होंने ये बोर्ड बिठाया तो जब सभी डॉक्टर्स ने बोला कि अब ये बिल्कुल भी ठीक होने वाले नहीं हैं, और जो 13 साल में इनके जो स्वास्थ्य में सुधार है वो 0% है, मतलब जितना था, जैसे जिस समय वो गिरे थे वैसे ही है, बिल्कुल भी इतना ट्रीटमेंट देने के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। हरीश के इलाज के पीछे, उसको जीवित रखने के पीछे उसके माता पिता ने अपना पूरा घर भी बेच दिया था, अपनी सारी जो जमा पूंजी भविष्य के लिए थी वो भी बेच दी थी, कई कर्जे भी लिए थे। लेकिन अंत में जब उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र को देखा और हरीश की हालत में 0% जो सुधार देखा, कुछ भी नहीं सुधार हो रहा है, तो उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की। और जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर और माता पिता की दशा को देख के, उनकी भावुकता को देख के, और किसी माता पिता के लिए इतना बड़ा फैसला लेना एक बहुत बड़ी मजबूरी ही हो सकती है, तो ये देखते हुए 2 न्यायाधीशों की बेंच ने, एक न्यायाधीश का तो उनका तो मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन दूसरे थे विश्वनाथन, शायद ऐसे कुछ है माननीय, तो उन्होंने उनको उनकी जो अर्जी थी, याचिका थी, उसको
अनुमति दे दी, उस पर मुहर लगा दी। लेकिन जब उन्होंने ये फैसला लिया तो उनके लिए भी काफ़ी भावुक पल था। ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला था जिसमें माननीय न्यायाधीश भी काफ़ी भावुक हुए, काफ़ी उनको मतलब दोस्तों जब बच्चा होता है और माता पिता के लिए तो क्या बोले, उन्होंने कैसे करके ये फैसला लिया होगा। जब बच्चा होता है, कभी किसी बच्चे में माँ को पता है 9 महीने जो पेट में रखती है, जब बच्चा होता है, जब डॉक्टर बोलता है आपका बच्चा रोया नहीं है, मेरा भी नहीं रोया था जब मेरा बेटा हुआ था, और लेकिन जब डॉक्टर उनके पीठ थपथपाती है और रोते हैं, उस समय कैसा पल होता है। जब बच्चे को फीड कराते हैं कैसा पल होता है, कितना डर लगता है कि कहीं मुझे नींद ना आ जाए और बच्चे को कहीं फीड कराते कराते नींद ना आ जाए, कहीं बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए, सांस वगैरह लेने में गलत हो ना हो जाए। कभी बच्चे को हम काम करते करते तकिया रख देते हैं उसके बगल में कि वो थोड़ा सहारा, फिर बार बार देखते हैं कि कहीं वो खेलते खेलते तकिया अपने मुंह में ना ले ले। उस माँ ने भी यही देखा होगा। और पिता ही एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि मेरी जो संतान हो, मेरा बेटा हो या बेटी हो, जो मेरी संतान हो, वो हमेशा मुझसे ऊंचा पद और मेरे से ऊंची नेम और फेम प्राप्त करे, उस लक्ष्य की प्राप्ति करे, मेरे से भी ऊंचे लक्ष्य की। पिता ही एक ऐसा शख्स है। तो उस पिता के लिए भी ये काफ़ी मतलब इतना कठोर फैसला लेना माता पिता के लिए बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र को देख के और उसकी हालत को देख के, उसकी पीड़ादायक ज़िंदगी को देख के यही फैसला लिया। और जब मैंने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके पिताजी थे, तो वो काफ़ी रो रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमारे लिए भी ये मतलब सरल नहीं है ये फैसला लेना, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बेटे के साथ साथ जो कई देश में कई बच्चे इस परिस्थिति से उससे गुजर रहे हैं, ऐसे जीवन से जो न कि जीवन में गिना जा सकता है न मृत्यु में, तो उन बच्चों को भी न्याय मिलेगा। और इसलिए मैंने ये फैसला लिया। तो इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है हमारे देश के सरकारों पे भी, शासन प्रशासन पे भी, कि एक मतलब किसी अमीरों के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए, नेताओं के लिए उनका मतलब यथासंभव इलाज करने के लिए तो उनको एक जुकाम भी होगा, एक नेबुलाइजर की भी ज़रूरत होगी, तो उन्हें सीधे एयर एम्बुलेंस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और यथासंभव उनका इलाज किया जा सकता है। बचना ना बचना, जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन किया जाता है। तो ये स्वास्थ्य जो सुविधा है जो हम मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है, ये उसका भी परिणाम है कि कई बच्चे, कई लोग आज इस परिस्थिति में हैं कि उनके माता पिता को ये फैसला लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों अभी फैसला आ गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगा दी है और एम्स के डॉक्टरों को बता दिया है और उनको दी जाएगी पैसिव एथोनेशिया दिया करके उनका मुक्ति दी जाएगी। पैसिव एथोनेशिया होता है कि मतलब निष्क्रियता के साथ प्राकृतिक मृत्यु, जिसमें कि न कोई जहर का इंजेक्शन उसको देते हैं पेशेंट को, या कोई ऐसी दर्दनाक मौत देते हैं कि मतलब वो तड़पे, कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं। पैसिव एथोनेशिया वो है कि निष्क्रियता पूर्वक मौत। और इसमें यह है कि जो उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगे हुए हैं, वेंटिलेशन और ये जो फूड की नली और सांस की नली, ये सब लगे हुए हैं, उनको निकालते हैं और धीरे धीरे जब तक वो उनके बिना रह पाता है तो रह पाता है पेशेंट, और उसके बाद वो उसको मुक्ति मिल जाती है। तो अभी मैंने देखा था कि
कल 15 तारीख को उसको हरीश को उनके निवास गाजियाबाद से ले जाया गया है। और वहाँ पे ब्रह्म कुमारी की कोई बहन थी, वो उनको चंदन का टीका लगा रही थी और उन्हें कह रही थी कि सबसे माफ़ी मांगते हुए और सबको माफ़ करते हुए आराम से जाओ। और दोस्तों, उनके माता पिता, मुझे उनको देख के बहुत ही रोना आ रहा था। और ये देख के अपने माता पिता की याद भी आ रही थी। मैंने भी कई दर्द झेले हैं। 17 साल से मैं ऐसी डिजीज की ऐसी बीमारी से ग्रसित हूँ। मतलब मैं सफ़र कर रही हूँ ऐसे डिजीज से जिसका कोई इलाज नहीं है। और मुझे भी कई बार इतनी पीड़ा होती है कि मैं भी चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि सोए रहे तो सोए ही रहे, मतलब साइलेंट, बिल्कुल कोई वो नहीं होना चाहिए दर्द वगैरह। तो मुझे बिल्कुल अपने माता पिता की याद आ रही थी, अपने हस्बैंड की याद आ रही थी। एक बार मेरा भी ऑपरेशन हुआ था, ऐसे ही मेरे दोनों हाथों में ऐसे ही पस भर गया था इन्फेक्शन की वजह से। 15 दिन का मुझे बुखार आया और उसके बाद पस भर गया था मेरे दोनों हाथों में। और दोनों एल्बो मेरे ऑपरेट होने थे, लेकिन तब मेरे जो लंग्स हैं उनमें भी फ्लूइड भरा हुआ था और मेरे लंग्स में हाइपरटेंशन था और हार्ट की मेरी एक वॉल लीक थी। तो डॉक्टरों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था ये ऑपरेशन। तो गुरु तेग बहादुर के डॉक्टरों ने फिर जीबी पंत हॉस्पिटल, जो कार्डियोलॉजी का स्पेशल हॉस्पिटल है, वहाँ भेजा हमें ओपिनियन लेने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके इनका ऑपरेशन करो। लेकिन ईश्वर की कृपा से और पितरों के आशीर्वाद से आज मैं जैसे भी हूँ, थोड़ा बहुत अपना जीवन जी रही हूँ। कभी कभी तो काफ़ी दर्दनाक समय होता है, लेकिन उस समय यही लगता है कि भगवान ऐसी कोई चीज़ हो कि मतलब ऐसी एक नींद आए कि बस किसी को कोई दर्द ना हो। तो दोस्तों ये है। और अभी हरीश को कल एम्स में ले जाया गया है। वहाँ पे सारी टीमें हैं, एनेस्थीसिया वाली, न्यूरो वाली और जो मेडिसिन वाली, सारी टीमें हैं वहाँ पे। कई डॉक्टरों का बोर्ड बिठाया गया है और उनकी निगरानी में, जहाँ हमारे डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। और जहाँ डॉक्टर को जब वो शपथ लेते हैं अपने प्रोफेशन की, तो वो ये शपथ लेते हैं कि जब किसी भी प्राणी के अंतिम सांस तक मैं उसको जीवन दान देने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो वही आज डॉक्टर हरीश के मुक्ति को उसको मुक्ति दिलाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे उसके जो लाइफ सपोर्टिव सिस्टम है वो हटाए जाएंगे। कल वो चले गए हैं अपने घर से। घर के बाहर से काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हरीश की माँ ने, पिता ने रोते हुए कहा, प्लीज़ आप भीड़ कम कर दो, हमारे बच्चे को शांतिपूर्वक विदा करने दो हमें। और क्योंकि दोस्तों भीड़ जो दुनिया होती है, वो भीड़ अगर 13 साल से तो उन्होंने खुद अकेले ही झेला। हाँ, भले ही जब उनको चोट लगी होगी तब आए होंगे पड़ोसी, तब से तो किसी ने देखा भी नहीं होगा कि अंदर क्या झेल रहे हैं क्या नहीं है। और तब फिर भीड़ तो हो गई थी पूरी सोसाइटी में। तो जब वो एम्बुलेंस में हरीश को ले गए तो उसमें एक नहीं 3-3 लाशें जा रही थी। 13 वर्षों का वो संघर्ष जा रहा था, वो पीड़ा जा रही थी जो माँ बाप ने झेली उसके साथ। माँ बाप जिंदा लाश के रूप में उसके साथ जा रहे थे और हरीश भी जा रहा था। जब हरीश को टीका लगा रहे थे चंदन का, ब्रह्म कुमारी आश्रम की कोई बहन, और उन्हें कह रही थी कि सबको माफ़ करते हुए और सबसे माफ़ी मांगते हुए आराम से जाइए, तो हरीश की आंखें कुछ कह रही थी। वो आंखें पलटा रहे थे इधर उधर। तो आज से शायद हरीश का वो कल से ही हो गया होगा या आज से उनका जो पैसिव एथोनेशिया प्रोसेस है, निष्क्रिय प्राकृतिक मृत्यु, मतलब उनके जो लाइफ सपोर्टिव जो भी चीज़ें हैं वो हटाई जाएंगी। मेडिसिन जो नली द्वारा उनको दिया जाते थे,
जो जीवनदायक दवाएं और उनका जो फूड और उनका जो, शायद मुझे लग रहा थोड़ा पानी ही देंगे उनको, पानी तो देंगे शायद, और जो ऑक्सीजन वगैरह अभी जो भी है धीरे धीरे वो सभी चीज़ें हटाई जाएंगी और उनको निष्क्रिय प्राकृतिक मृत्यु दी जाएगी, कोई तड़पने वाली मृत्यु नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी बहुत ही दुख हुआ, बहुत दुख, इतना मुझे तो बहुत ज़्यादा मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी ये काफ़ी भावुक पल था, काफ़ी कठिन फैसला था, लेकिन क्या करें। और डॉक्टर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा चुनौती भरा फैसला है, जो आखिरी सांस तक मरीज़ को बचाने का प्रयास करते हैं। वो आज एक मरीज़ की मुक्ति का उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये काफ़ी रेयर ऑफ रेयरिस्ट है और ऐतिहासिक है। और हरीश के पिताजी को और उनके माताजी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। वैसे तो हर माता पिता ले सकता है, लेकिन मैं भी कई बार अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि मैं जब इतनी पीड़ा होती है, लेकिन वो कहते हैं कि चाहे तुम ऐसे पड़े रहो यहाँ पे, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों हरीश के पिता ने कहा, बहुत रो रहे थे उसके पिता जब वो प्रेस वालों को अपना वो दे रहे थे, तो वो काफ़ी रो रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की तरह पता नहीं कितने बच्चे इस पीड़ा से गुजर रहे हैं वर्षों से, तो उनके लिए भी रास्ता वो हो जाएगा, उनको भी न्याय मिलेगा, इसलिए मुझे ये फैसला लेना ही पड़ा। तो दोस्तों ये जीवन है, क्या ही बताएं। माँ 9 महीने तक माँ किस तरह से अपने बच्चे को कोख में पालती है, पोसती है, कैसे करके हम अपने बच्चों को बचाते हैं, कैसे करके डॉक्टर जब बोलते हैं ये रोया नहीं कुछ, तो कितना वो होता है। जब बच्चे को जुकाम भी होता है तो कितना दर्द होता है, एक छोटी सी ठोकर भी लगती है तो कितना दर्द होता है। लेकिन वो माता पिता 13 साल से उसे ऐसे ही उसमें देख रहे थे। और कोई बात नहीं दोस्तों, जिसने, वैसे वो इतना छोटा बच्चा नहीं था जो गिर गया होगा 4थी फ्लोर से, ये तो सभी को पता है, जो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, सभी को पता है कुछ ना कुछ तो हुआ है। और कल जो लाइव मैंने देखी उसमें तो बोल ही रहे थे कि उनकी बैचमेट थी एक, तो वो कह रही थी कि जिसने धक्का मारा, किसी ने धक्का दिया उसको, तो फिर दूसरे ने बोला कि जिसने ऐसा किया वो भी ऐसी, उसको भी ऐसी सज़ा मिलेगी। तो उसने कहा कि नहीं, वो तो अभी विधायक है, तो पता नहीं कौन है। तो कोई बात नहीं, उसने भी वहीं जाना है जिसने ऐसे किया, और हरीश भी वहीं जाएगा। तो भगवान न्याय करेगा, ईश्वर की अदालत में सबके मुकदमे लंबित हैं, सबको सज़ा मिलेगी एक एक पल की। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हरीश के माता पिता को ऐसी कठिन परिस्थिति में सहन शक्ति प्रदान करे और हरीश को यथाशीघ्र इस पीड़ादायक जीवन से मुक्ति प्रदान करे। अब हम और कुछ नहीं कर सकते हैं उनकी मुक्ति की प्रार्थना के सिवाय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको किसी नए विषय पे, किसी रचना या किसी मोटिवेशनल स्पीच या किसी ऐसे ही टॉपिक, सामाजिक जनहित मुद्दे से जुड़े टॉपिक पे। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।